सुबह कुछ अजीब सी थी। हवा में ठंडक तो थी, लेकिन उस ठंडक में अब पहले जैसी ताजगी नहीं रही थी, जैसे रिश्तों की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। चंदर कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों के सामने सुधा का वो चेहरा था, मासूम, लेकिन इस बार कुछ और भी। एक सवाल, एक शिकायत और बहुत गहरा दर्द। उस रात के थप्पड़ ने सिर्फ सुधा के चेहरे को नहीं छुआ था, उसने चंदर के भीतर बहुत कुछ तोड़ दिया था। चंदर बिस्तर के किनारे बैठा बार बार खुद से यही पूछ रहा था, क्या मैं वही चंदर हूं जिसे कभी सुधा की आंखों में आंसू नहीं देखे थे? सामने किताबें खुली थीं, लेकिन शब्द धुंधले हो गए थे। उसकी दुनिया में अब केवल एक शब्द गूंज रहा था, पश्चाताप। उधर सुधा भी चुप थी, लेकिन वो खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। वो कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी, पर उसके अंदर की बारिश अब तक रुकी नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैंने तो सिर्फ इतना चाहा था कि चंदन मेरा हो। क्या ये चाहना इतनी बड़ी भूल थी? वो चिट्ठियां जो चंदन ने उसे दी थी, अब वो उसे चुभने लगी थी। हर शब्द, हर पंक्ति अब कोई मीठी याद नहीं है, एक ताना बन चुकी थी। चंदन कॉलेज पहुंचा और उसे आज हर चेहरा अजनबी लगा। प्रेम एक अनुभव है, एक तपस्या है। वो बातें जो वो खुद विद्यार्थियों को समझाया करता था, आज उसके अपने जीवन में बेमानी लग रही थी। दोपहर को बटुक लौटा है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने सुधा की चुप्पी और चंदर की आंखों की बेचैनी देखी, वो सब समझ गया। बटुक ने चंदर से पूछा, भाई कुछ हुआ है क्या? चंदर ने एक फीकी सी मुस्कान दी, नहीं, सब ठीक है। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। रात होते होते चंदर सुधा के घर गया। दरवाजा सुधा ने खोला। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर चंदर ने धीरे से कहा, माफ कर दो सुधा, उस रात में खुद से भी अजनबी हो गया था। सुधा की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें गुस्सा नहीं था, नहीं कोई शिकायत। सिर्फ एक सवाल था, क्या यही है तुम्हारा प्यार चंदर? चंदर कुछ नहीं बोल सका। उसने सिर झुका लिया। वो पहली बार था जब सुधा ने खुद को चंदर से बड़ा समझा, बड़ा क्योंकि उसके अंदर झूठ सहने की ताकत थी और प्यार में भी अपनी मर्यादा को बनाए रखने की हिम्मत। रात बहुत चुप थी, पर उस चुप्पी में सुधा की आंखों से निकलते आंसू और चंदर के दिल में उठते पछतावे की आवाजें साफ सुनाई देती थी। प्रेम अब एक युद्ध बन चुका था। क्या सुधा अब भी चंदर को वैसे ही चाह पाएगी? क्या चंदर अपने भीतर के पश्चाताप से उबर पाएगा? और क्या ये प्रेम फिर से पहले जैसा हो पाएगा? ये जानने